किसान साथी नमस्कार। किसान साथी इस नए वीडियो में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथी आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे गेहूं की फसल में आखिरी पर्णी छिड़काव कौन सा WSF कौन सा जल विलेय उर्वरक का करें और इसके साथ कितनी मात्रा में हम बोरान का प्रयोग करें, ये सब इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। कितना मात्रा लगती है, कितना पानी लगना चाहिए। तो किसान साथी गेहूं की जो हमारी फसल है ये संपूर्ण भारत में होती है, लेकिन जो हमारे अग्रणी राज्य हैं वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती होती है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। जो इस समय चल रहा है किसान साथी, फरवरी 2025 जो चल रहा मौसम गेहूं का, इस समय आखिरी छिड़काव का समय आ गया। कुछ किसान साथी जो लेट बुआई की है उनका मार्च में लास्ट पर्णी छिड़काव होगा। तो आखिरी पर्णी छिड़काव लगभग 100 दिन की अवस्था पे कौन सा करें जिससे हमारे गेहूं में उत्पादन बेहतर हो, बालियां लंबी आएँ, जिसका उत्पादन अच्छा हो, वजनदार हो और मजबूत हो और हमारी फसल गिरे ना। क्योंकि आखिरी समय में ये देखा जाता है कि हम कुछ तत्वों की पूर्ति नहीं करते तो हमारी फसलें गिर जाती है। सबसे पहले किसान साथी तत्वों पे बात कर लें। 3 हमारे मुख्य पोषक तत्व होते हैं जिसे हम प्राथमिक पोषक तत्व कहते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। इसको किसान साथी हम बेसल डोज में देते हैं, या तो हम DAP जिसे डाई अमोनियम फास्फेट कहते हैं, जिसमें 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस और पोटास 0 होता है। दूसरा NPK 12-32-16 जिसमें 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और जो पोटास होता है वो 16% होता है। ये तो हमारे प्राथमिक पोषक तत्व। और जो हमारे मृदा से और पर्यावरण से जो निःशुल्क मिल जाते हैं वो CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो हमको पर्यावरण से निःशुल्क मिल जाते हैं। प्राइमरी न्यूट्रिएंट प्राथमिक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। और जो द्वितीय पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, बोरान, मोलिब्डेनम, निकिल, सिलिकॉन, ये हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, इनको हमको कम मात्रा में आवश्यकता होती है। बेसल डोज में तो हमने NPK का प्रयोग कर देते हैं। द्वितीय पोषक तत्व की बात करें, यूरिया के साथ सल्फर का प्रयोग कर देते हैं। और मोस्टली देखा गया है, अगर हम नाइट्रोजन फास्फोरस की बात करें, पोटास की बात करें, तो हम शुरुआत में आखिरी जुताई में दे देते हैं। लेकिन जो इस समय अवस्था चल रही है, जो एकाएक टेम्परेचर बढ़ा है, अगर हमको आखिरी पर्णी छिड़काव करना है तो क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। अगर हम वो सावधानी करते हैं अपनी फसलों में तो हमारा उत्पादन बेहतर होगा। सबसे पहला है किसान साथी, नमी को आप मेंटेन करके रखिए। जैसे गेहूं की पहली सिंचाई आप 21 से 25 दिन पे करते हैं, उसी तरीके से जब आपकी बालियां निकल रही हों उस समय हल्की सिंचाई, पर्याप्त मात्रा में नमी को बना के रखिए, नमी को मेंटेन करके रखिए। किसान साथी अगर नमी हमारे फसल में अच्छी होगी तो हमारा जो पौधा भोजन बनाएगा, जो बालियां निकलेगी वो वजनदार निकलेगी और लंबी बालियां निकलेगी। क्योंकि अगर पौधा हमारा सूखेगा नहीं, तब जब हमारा पौधा स्वस्थ होगा तभी हमारी स्वस्थ बालियां आएंगी। तो सबसे पहला तो किसान साथी आप नमी मेंटेन करके रखिए। और जो दूसरा, अगर हमको छिड़काव करना है, शुरुआत में अगर हमने MOP का प्रयोग किया है, जिसे म्यूरेट ऑफ पोटास कहते हैं 60%, या तो आप नेचुरल पोटास का प्रयोग किया है, तो लेकिन अगर आपको बाद में हमको पोटास की आवश्यकता है या हमको आखिरी छिड़काव की बात कर लें तो सबसे आखिरी जो छिड़काव करना है आपको पोटेशियम सल्फेट का करना है। अब बात कर लें पोटेशियम सल्फेट क्या है। ये 100% वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है, यानी 100% पानी में घुलनशील उर्वरक। और इसके कंटेंट की बात कर लें तो इसमें 50% पोटास होता है और 17.5% सल्फर होता है। सल्फर इसमें सल्फेट फॉर्म में होता है, इसीलिए इसको पोटेशियम सल्फेट खाद कहते हैं। ये तो हो गया हमारा पोटेशियम सल्फेट। अब मात्रा कितनी लेनी है किसान साथी, अनाज वर्गीय फसलों की बात कर लें तो 5 से 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको पोटेशियम सल्फेट लाना है। अब बात करें गेहूं में कितना प्रयोग करना है, तो किसान साथी गेहूं में 1 से 1.5 किलोग्राम, लगभग 150 से 200 लीटर पानी में 1 एकड़ पर्याप्त मात्रा में हो जाता है। तो लगभग आप 1 से 1.5 किलोग्राम पोटेशियम सल्फेट लीजिए। जैसे हमने बताया इसमें सल्फर भी होता है, इसलिए इसको पोटेशियम सल्फेट कहते हैं। और जो हमारा पोटास कार्य क्या करेगा, पौधे को किसान साथी स्ट्रेंथ रखने में, मजबूती प्रदान करने में सहायता करेगा। उसके साथ साथ जो बालियां आएंगी वजनदार आएंगी और ज़्यादा दिन तक किसान साथी हम देखेंगे पौधा हमारा हरा भरा बना रहेगा और हमारा जो दाना बनेगा वो वजनदार बनेगा, सुडौल बनेगा, पौधा हमारा गिरेगा नहीं। किसी भी फसल में अगर हम पोटास का प्रयोग करते हैं उसमें रोग लगने की संभावनाएं कम हो जाती है, पौधा हमारा गिरता नहीं है। और नमी को मेंटेन करने में, क्योंकि किसान साथी पोटास हमारा क्या कार्य करता है, स्टोमेटा के माध्यम से जो भी हम डालते हैं रंध्र को खुलने और बंद करने में बहुत ही सहायक होता है। क्योंकि आखिरी झंडा पत्ती के माध्यम से पौधा भोजन बनाता है, उसके बाद बालियां निकलती हैं। तो हमारी जो बालियां निकलेंगी, अगर हमने पोटास का प्रयोग किया आखिरी पर्णी छिड़काव में, यानी बालियां निकलते समय, तो हमको जो वजनदार देखने को मिलेगा वो अच्छा मिलेगा और बालियां लंबी आएंगी।
और हमारा उत्पादन बढ़ेगा। हमने जैसे बताया 1 से 1.5 किलोग्राम पोटेशियम सल्फेट लाइए और इसी के साथ किसान साथी आपको बोरान लाना है 20%, लगभग 1 ग्राम पर लीटर, यानी लगभग 150 ग्राम आप बोरान ले आइए 20% वाला। तो 1 से 1.5 किलोग्राम पोटेशियम सल्फेट लीजिए और लगभग 150 ग्राम आप बोरान लीजिए। इन दोनों को मिला के लगभग 150 से 200 लीटर पानी में मिला के अगर आप परनी छिड़काव करते हैं तो किसान साथी जो टेम्परेचर बढ़ा है इस बार पिछले साल की अपेक्षा इस साल टेम्परेचर बढ़ा है। दिन का टेम्परेचर तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, रात का टेम्परेचर कुछ मेंटेन है। तो नमी को पहला तो आप मेंटेन करके रखिए और पोटास का, जैसे हमने बताया पोटेशियम सल्फेट का अवश्य छिड़काव करिए। और बोरान क्या कार्य करेगा, परागण की क्रिया को तेज कर देगा। तो आप बोरान 20% का अवश्य परनी छिड़काव करिए। दोनों को मिला के अगर आप परनी छिड़काव करते हैं तो किसान साथी जो प्रकाश संश्लेषण होगा झंडा पत्ती के माध्यम से वो तो होगा, उसके साथ जो बालियां निकलेंगी वो वजनदार निकलेंगी और लंबी बालियां निकलेंगी, पौधा हमारा गिरेगा नहीं। किसान साथी आप नमी को मेंटेन करके रखिए और पोटेशियम सल्फेट और बोरान का आप परनी छिड़काव करते हैं तो किसान साथी आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। धन्यवाद किसान साथी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।